बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम सलामती अमान। मैं हूं आपका मेज़बान अली हसनैन आसिफ और आप देख रहे हैं अहले कमाल। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। 1947 के बाद खिदमत खल्क जैसा एक अजीम काम हमारे कायद ईदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब शुरू किया तो फिर उनके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, यूं ही रवा दवा रहा। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी इसी मिशन को जारी रखे हुए हैं और पुरअज़्म हैं कि इसी मिशन को इंशाअल्लाह वो जारी रखेंगे। हमारी ढेर सारी दुआएं हैं उनके लिए। कम उम्री में बहुत कुछ अचीव किया है। इस वक्त हाफिज़ाबाद का फ़ख्र है कि उनकी सदारत में, उनकी क़यादत में, उनकी वजह से बहुत से अफराद, बहुत से नौजवान उनकी टीम का हिस्सा हैं। तो मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर इसी टीम के मुतल्लिक उनसे जानने की कोशिश करूँगा और आपकी मुलाकात मैं उसी शख्सियत से करवाऊँगा। मेरी मुराद जनाब मुस्ताइनुर रहमान। नाजरीन, जिस टीम का तज़किरा पहले मैं आपकी खिदमत में कर चुका, आज हमारे साथ उसी टीम के हेड मौजूद हैं। तो उस टीम का नाम और उस टीम के मुतल्लिक सब कुछ हम इन्हीं से ही जानेंगे। तो बिला तख़ीर चलते हैं जनाब मुस्ताइनुर रहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बरा सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त अता किया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे तशरीफ़ ला के? मैं आपकी जितनी भी टीम है उनके लिए दिली तशक्कुर का एहसास, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है। परवरदिगार यूं ही जज्बे सलामत रखे। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे। तो जज़ाकल्लाह। शुरू किया जाए फिर। जी बेहतर। सारेऊन ये है क्या? मतलब सारेऊन इतना मुनफरिद सा नाम है, तो इसके पस मंज़र क्या है? बेसिकली 1 जून जो हमारा पहला दिन था, जब मैं और अपने चंद दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने एक जुमला बोला वहाँ पे। मैंने इससे पहले थैलेसीमिया का नाम हॉस्पिटल में सुना था। वहाँ पे मैंने जुमला बोला कि मैंने हाफिज़ाबाद की तारीख़ का सबसे पहला और सबसे बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बनाना है, और वही जुमला सारी उनकी बुनियाद बना। माशाअल्लाह। उसके बाद मेरे बाबा जान ने इसका नाम रखा युसारियून फिल खैरात, जो कुरान मजीद की आयत है जी। उसी से युसारियून सारियून यानी कि जद्दोजहद करने वाले, जी, उसी से सारियून का नाम रखा गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये चंद एक मेंबरान पर मुश्तमिल एक टीम आज 1000+ मेंबरान पर मुश्तमिल है, तो ये कैसे ये सब मुमकिन हुआ? आप देखें, जितने भी हम पाकिस्तानी हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, उनको बस एक जहद की ज़रूरत होती है। जब हमने स्टार्ट किया, मैं और मेरे बाबा जान और एक मेरा कज़न था, हम 3 लोगों ने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते अभी हमें 8 से 9 महीने हुए हैं माशाअल्लाह। तो अब इसके हज़ारों की तादाद में हमारे वॉलंटियर्स हैं। हमने पता नहीं कितने मेगा प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ब्लड डोनेशंस, और कोई भी ऐसा शोबा नहीं छोड़ा जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स मौजूद ना हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, हमारे नाजरीन तक सारेऊन की ना मतलब कुछ खिदमात को अगर आप मुख्तसरन बयान कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। 1 जून से जब हमने ये स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, तो जो हमारा मेन मकसद था वो था थैलेसीमिया के बच्चों पे काम करना। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि बच्चों को मुस्तकिल बुनियादों पर इंतकाल खून की ज़रूरत होती है, और उनको ब्लड प्रोवाइड करना ये हमारा मेन मिशन था। तो ब्लड डोनेशन से स्टार्ट करने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि जितनी भी फाउंडेशंस दूसरी हैं उनमें एक बेसिक क्राइटेरिया मौजूद होता है कि वो या मेडिकल या एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही हैं। सही। मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने, हम एक ऐसी फाउंडेशन बनाए, एक ऐसा इदारा बनाए जिसमें हर बंदे को हक हासिल हो कि उसमें एज ए वॉलंटियर काम कर सके। बेसिकली हम इंडिपेंडेंट वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उसी मकसद के तहत ब्लड डोनेशन से स्टार्ट हुआ। तो उसकी अगर मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाफिज़ाबाद का सबसे पहला थैलेसीमिया सेंटर बनाया है। अब तक हम हज़ारों की तादाद में थैलेसीमिया के बच्चों को उनकी ज़िंदगी को बचा सके हैं, ठीक है, ब्लड प्रोवाइड करने के साथ। और इन्हीं 8 से 9 महीनों में
हमारे वॉलंटियर्स 1035 वॉलंटियर्स ने खून का अतिया दिया, जो कि माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके साथ शजरकारी मुहिम हमने अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजाबाद में एक बड़ी तादाद में पौधे लगाए, मुराख्ता के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट मुशायरा। और इसके अलावा अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। हम पाकिस्तान में 3 बड़े आर्ट कंपटीशंस करवा चुके हैं माशाल्लाह, और इसके अलावा 200 से ज़ायद थैलेसीमिया के बच्चों को सर्व कर रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पर। माशाल्लाह सर, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, बहुत बड़े कारनामे हैं जो आपने सर किए हैं। अल्लाह करीम अपनी रहमत में आपको रखे और आपकी सारी टीम को अल्लाह करीम सलामत रखे, और इसी तरह की ढेर सारी दुआएं आपके लिए। तो सवाल मेरा ये अगला आपसे कि जब भी आप मतलब कैंप लगाते हैं तो हमारे अवाम का कैसा रिस्पॉन्स होता है आपके लिए? आवाम को तो बज़ाहिर ये लगता है कि हमने इतने मुख्तसर अरसे में हज़ारों की तादाद में खून की बोतलें दी, लेकिन हमारे वॉलंटियर जानते हैं, हम जानते हैं कि हमें एक बोतल अरेंज करने के लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ती है, कितनी मुश्किलों के बाद हमने ये अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो जितने भी हमारी कम्युनिटी है, हमारी उनसे गुजारिश है कि खून देना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आपकी एक बोतल से 3 बच्चों की ज़िंदगी बच रही है ना, तो ये इतना मसला तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमारे नाजरीन या सामीन में से कोई आपके साथ रब्ता करना चाहे या किसी हवाले के साथ मतलब आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहे तो कैसे पॉसिबल है? इसमें आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे हमें विजिट करें। हमारी हेल्पलाइन है 0303 सारियन के नाम से, आप उस पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सही है। अच्छा मुस्तईन भाई, मोस्टली आपकी पोस्ट को मैं मतलब शौक से विज़िट करता हूँ, बड़ी खुशी होती है आप इतने मतलब कारनामे सर करते हैं। तो ये अभी पिछले दिनों मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें मतलब आपकी टीम के मेंबरान आप बजाते खुद रेस्क्यू के साथ एक मतलब काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसा मतलब आपके ताल्लुकात हैं, कैसा उनके साथ एक रिश्ता है आपका? जब से हमने सारियन को स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक हमारा रेस्क्यू के साथ एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। तो उसमें ये होता है कि हमने जब स्टार्ट किया, मेन मकसद यही था कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट का है नॉन गवर्नमेंट है, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स होने चाहिए। तो स्टार्ट से लेकर अब तक जितने भी हमारे कैंप्स हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वहाँ पे रेस्क्यू का कंप्लीट बैकअप, वहाँ पे एम्बुलेंसेज, उनका जितना भी स्टाफ है वो वहाँ पे मौजूद होता है। और उसके बरक्स अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 700 से ज़ायद कम्युनिटी के मेम्बरान को रेस्क्यू की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। सारियन कम्युनिटी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के नाम से हमने एक सर्विस का आगाज़ किया था, और वो सर्विस बाकायदा उसको लीडिंग जो है ना वो रेस्क्यू की तरफ से है। और यानी कि रेस्क्यू का जो ट्रेंड अमला है वो सारियन के साथ अटैच होकर कम्युनिटी के जितने भी काम है, कम्युनिटी को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। और इसके अलावा हमारी खुद एक अपनी सारियन प्रीमियर स्क्वाड के नाम से एक ट्रेन टीम है जो कि हाफिजाबाद में जितने भी हादसा होते हैं, जलजिला, सैलाब, तूफान, उनमें वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रजाकार के तौर पे काम करते हैं। सही। अच्छा, इतनी कम उम्र में आप 1000+ मेंबरान को लीड कर रहे हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह, मतलब अंडर 19 है, अभी 18+ एज है इनकी, अंडर 19 है और 1000+ मेंबरान को लीड कर रहे हैं। ये कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे ये सब कुछ हैंडल कर लेते हैं आप? सर उसमें ये होता है ना कि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो एक सोच हमारे यहाँ पाई जाती है कि आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तो मैं बेसिकली उसी सोच को हम मिटाने का नाम सारियन है कि कोई एक फील्ड हम नहीं कि फॉर एग्जांपल अक्सर हम ये कहते हैं कि या हम पढ़ाई करेंगे या हम वो करेंगे जो हमारा दिल करता है, यानी एक काम, बस एक काम करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम डिफरेंट वैरायटीज अपने जो ब्रेन है उसको दिखाते हैं, उसको शो करते हैं, तो बजाय इसके कि उसकी जो कैपेसिटी है वो फिल हो, वो इन्हांस होती है, बिकॉज वैरायटी मिल रही है, उसकी नरिशमेंट हो रही है। तो इतने ज्यादा काम करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो हमसे मैनेज नहीं हो पाते। अगर काम जितने ज्यादा हो, आप उन कामों को दिल लगा के करें, आप उनको एज ए हॉबी के तौर पे जब ट्रीट करेंगे ना, तो आपकी ब्रेन कैपेसिटी इन्हांस होगी और आपको मजा आएगा वो काम करने में। ये माशाल्लाह इतने मुख्तसर से जिस्म में बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ातियात के मुतल्लिक मतलब हम अपने नाजरीन तक, सामीन तक कुछ पहुँचाएँ। बहुत अच्छे शायर हैं आप माशाल्लाह, कम उम्री में सदारत की सीट हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायरी भी आप करते हैं, एजुकेशन को भी आपने कंटिन्यू किया हुआ है, सारे उनके हेड हैं, मतलब उसको लीड कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप?
अगेन वही बात है कि जब आप ये जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप इनको दिल लगे के साथ करेंगे ना, आप इनको एज ए हॉबी समझ के ट्रीट करेंगे, तो मैनेज करना मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है, बल्कि आपको अच्छा फील होता है ये सब मैनेज करते हुए। और सारियों में भी यही है ना, मेरा जो पर्पज़ है मेरी ज़िंदगी में, कोई ना मेरी स्केचिंग हॉबी है, ना मेरी कैलीग्राफी हॉबी है, ना सोशल वर्किंग। मेरा जो मेन मकसद है, मेरी जो हॉबी है वो ये है कि कोई भी फील्ड छोड़नी नहीं है, हर फील्ड में आपने साबित करना है कि आप कर सकते हैं। और सारियों भी इसी का नाम है। सारियों में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 10 डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, प्लांटेशन, शजरकारी, हर फील्ड में हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपके वालिद गिरामी जनाब इकरामुल आज़म हमारा फ़ख्र है, हाफिज़ाबाद का फ़ख्र है, और मैं ये बात अगर मैं जोश के साथ कहूँ तो वो बात बजा है कि पाकिस्तान का फ़ख्र है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी का शर्फ हासिल कर रहे हैं, बेशतर ममालिक में मुशायराजात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा। तो शायरी आप करते हैं, कभी मतलब एज ए शायर आपने उनको कैसा पाया? देखें, कोई भी बेटा है ना, उसके जुबान मैं बेटे वाली बात नहीं कर रहा, मैं आप खुद शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, एज ए शायर आप उनको कैसा? वही मैं कह रहा हूँ ना, हर बेटे की जुबान पे अपने बाप के लिए बहुत अच्छे अल्फाज होते हैं, लेकिन उसके साथ जो जितना भी हाफिजाबाद के जो शोरा का तबका है, उनकी तारीफ या उन्होंने जो मेरे बाबा जान को मुकाम दिया है, वो मजलिस अदब के चेयरमैन है, बिल्कुल, तो वो सारे जो अवामिल हैं वो मेरी बात की तायद करेंगे, बिल्कुल, कि मेरी जो तारीफ है उनकी तायद करेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बजाय। तो शायरी की इस्लाह लेते हैं उनसे आप? माशाल्लाह। हाँ, उनसे भी लेता हूँ, और इसके अलावा मेरे जो उस्ताद मोहतरम है आपके भी, ज़काउल असद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी हम लेते हैं, और बाबा जान से भी कभी कभार गाहे बगाहे लेते रहते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि काफ़ी अर्सा पहले, यानी मुस्ताइन और मैं, हम मतलब स्कूल लाइफ हमारी इकट्ठी रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने इनसे पूछा कि आपके बाबा जान माशाल्लाह इतने अच्छे शायर हैं, तो उनसे इस्लाह ली, तो इन्होंने ना, उन दिनों वो मतलब आउट ऑफ कंट्री थे, तो इन्होंने मुझे ना वो अपने कुछ मैसेजेस दिखाए जिसमें इन्होंने पूरा कलाम भेजा हुआ था, और उनका बिल्कुल मुख्तसर सा कि ये जवाब था, बस अच्छा है, यानी बस अच्छा है। या वो कहते हैं अच्छा है या गलत है, यानी कि वो दरअसल मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपको खुद करना है, आप अच्छा करें गलत करें, आपने खुद करना है। माशाल्लाह। इस्लाह से मुराद हाँ या ना, ये दो उनके इस्लाह के जवाब होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सारिऊन, शायरी, इस सब के अलावा आपकी क्या मतलब मसरूफियात क्या होती हैं अपनी ज़िंदगी? मेन मसरूफियात तो एजुकेशन है। मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी 3rd सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से कर रहा हूँ, और मेडिकल के फील्ड है, उसमें ऑब्वियसली बहुत टफ पढ़ाई होती है, कोई शक नहीं है इस बात। उसके अलावा स्केचिंग, कभी जब फ्री होते हैं कैलीग्राफी, पेंटिंग, डिबेटिंग कर लेते हैं, स्काउटिंग कर लेते हैं। स्काउटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे पाकिस्तान का हाईएस्ट रैंक है, माशाल्लाह। और इसके अलावा भी जितने भी डिफरेंट फील्ड्स, यानी कि फील्ड्स की छोड़ी कोई नहीं है, छोड़ी कोई नहीं है, फील्ड्स की कमी नहीं है, बंदे में बस वो एक पैशन होना चाहिए कि आई कैन डू एवरीथिंग। तो वो करने में आपको मजा भी आता है, आपकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो फिल नहीं होती बल्कि इन्हांस होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुस्ताइन भाई, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि थैलीसीमिया जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी के नाम से जानी जा रही है, तो आप माशाल्लाह स्टडी भी यही कर रहे हैं। थैलीसीमिया बेसिकली है क्या और इसकी अलामात क्या है? थैलीसीमिया बेसिकली एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन में जिनियाती ख़राबी के बायस औलाद में मुंतकिल होती है, और इसमें जो नॉर्मल बॉडी में ब्लड बनने का अमल होता है वो डिस्टर्ब होता है। सही। और इसमें हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब होती है, अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो। इसमें बच्चों को पैदा होने के पहले दिन से लेकर मरने के आखिरी दिन तक एज ए पेशेंट ट्रीट किया जाता है, ठीक है, वो एक पेशेंट के तौर पे समझा जाता है। उसको पहले दिन से लेकर मतलब आफ्टर सीक्वेंस उसे 15 दिन के बाद उसे ब्लड लगता है, ठीक है, और उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो ब्लड और डेली बेसिस पे मेडिकेशन और ऑपरेशंस इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उससे ब्लड के बगैर उसके ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं, यानी 15 दिन का सीक्वेंस उनकी ज़िंदगी का मामूल बन ये उसकी मैटर करता है कि वो कितनी सीवियर हालत में है। 15 दिन बाद अक्सर को ज़्यादा लगता है, 15 दिन बाद 2 बोतलें लगती हैं, और अक्सर को 1 मंथ बाद लगता है, वो उसकी सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। सही। अच्छा, थैलीसीमिया के ऊपर आपकी क्या मतलब खिदमात है? आप अभी थैलीसीमिया के ऊपर क्या वर्क कर रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमारी जो बुनियाद थी वो ये थी कि हमने हाफिजाबाद के जितने भी थैलीसीमिक बच्चे हैं उनके लिए एक फ्री सेटअप बनाना है, और यही सारी उनकी बुनियाद है।
तब से लेकर अब तक जितने भी थैलेसीमिया के हाफिजाबाद में मोर देन 200 बच्चे हैं जो थैलेसेमिक हैं, थैलेसीमिया मेजर का शिकार हैं, उनको परमानेंट ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनको अक्सर को फाइनेंशियल एड भी जितना हम कर सकते हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं ना, उनको एक तो 15 दिन बाद खून लगना है, ठीक है, और ये उनकी ज़िंदगी का एक मुसलसल उनको लगते रहना है, खास हिस्सा कहा जा सकता है, खास हिस्सा कहा जा सकता है। और डेली बेसिस पे उनको बहुत महंगी अद्वियात भी खानी पड़ती हैं डेली बेसिस पे, उनके ऑपरेशंस होते हैं, उनकी ब्लड मुसलसल लगने के साथ उनके जो आयरन लेवल है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उनको फिर रिमूव करने के लिए जो हमारी स्प्लीन होती है उसको रिमूव करने के लिए ऑपरेशंस होते हैं, तो ये बहुत ही कॉस्टली होता है। आप कह सकते हैं कि एक बच्चा जो नॉर्मल है ना, उसका जो मंथली एवरेज फाइनेंस है वो मोर देन 20,000 है। सही। और ब्लड अलग है, ब्लड अलग अरेंज करना है, और 20,000 से ज्यादा अद्वियात उसकी नॉर्मल लाइफ में पर मंथ ये होती हैं। तो इसका कोई प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट जिससे इसको खत्म किया जाए वो अभी तक नहीं? बदकिस्मती से ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसका कोई इलाज नहीं है, सवाए इसके कि आप इसको परमानेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएं। जो बाहर के जितने भी ममालिक है ना, वहाँ पे उनकी जो एवरेज लाइफ है वो 30 to 40 ईयर्स है। पाकिस्तान में इसकी जो रिकॉर्ड की गई है वो 10 से 12 साल है। इसकी क्या वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो वजह साइकोलॉजिकल और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। अब बाहर के ममालिक में उनके लिए प्रॉपर सेटअप मौजूद है जहाँ पे उनको परमानेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। पाकिस्तान में ब्लड की बहुत कमी है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, चूँकि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो थैलेसेमिक बच्चों की डेथ होती है वो पाकिस्तान में होती है, क्योंकि हमारे जो मुसलमान हैं वो रमज़ान में ब्लड नहीं देते, देने से कतराते हैं, और रमज़ान में रोज़ा होने की वजह से और रमज़ान में इनकी डेथ रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पहला कैंप लगाया था वो रमज़ान में लगाया था इन बच्चों को ब्लड देने का। तो इसमें यही है कि कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। इसका इलाज होता है एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं होता, वो होता भी बहुत महंगा है, ठीक है, यहाँ से होता भी नहीं है। तो इसका इलाज यही है कि इसकी अवेयरनेस को मैक्सिमम हम फैलाया जाए। जितने भी हमारे नौजवान हैं वो शादी से पहले या कज़न मैरिज अगर करनी भी है तो शादी से पहले आप एक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है वो लाजमी करवाएं। आपका वो टेस्ट आपकी आइंदा जितनी भी नस्लें हैं उनको तबाही से बचा सकते हैं। तो अवेयरनेस इसका सबसे बड़ा इलाज है, उसी के जरिए हम इसे रोक सकते हैं। अल्लाह करीम इंशाल्लाह इस बीमारी का इलाज भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह अल्लाह करीम करम फरमाएंगे, ये इलाज इसका मिल जाएगा। और अभी जो मौजूदा दौर में एक तो थैलेसीमिया है और एक जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत पॉपुलैरिटी की मतलब हामिल हो चुकी है, कोरोना के नाम से। तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए इसके मुतालिक आप क्या सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं? उसमें यह है कि हमारी जो सारियन प्रीमियर स्क्वाड है उसको आबिल हैदर लीड कर रहे हैं, जो कि पूरे पंजाब के में कई बार बेस्ट रेस्क्यूअर के तौर पे नॉमिनेट हो चुके हैं, और वो इंटरनेशनल जो रेस्क्यू टीम है उसमें भी सिलेक्ट हुए हैं। तो उनकी जो पूरी हमारी टीम है, जो रेस्क्यू की टीम है सारियन में, उन्होंने पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस पे बहुत काम किया है कि जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं उनको डील करना, उनको हॉस्पिटलाइज करना। और उसके साथ साथ जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो हमारी जो जितनी भी सारियन कम्युनिटी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है उसने इसकी अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और इसमें जो मेन चीज़ है इन पैराडामिक्स में कि जो लोगों का रोज़गार छिन गया है, तो उसमें राशन ड्राइव्स हमने बहुत ज़्यादा चलाई हैं, लाखों रुपए की राशन ड्राइव्स चलाई हैं, लोगों को राशन प्रोवाइड किया है और उनको जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया है। ये हमारा जो मेन थिंग जो हाईलाइट की जा सकती है वो फाइनेंशियल एड है कम्युनिटी। अच्छा मुस्तईन भाई, वॉलंटियर्स का जो आपका एक सिस्टम है, एक वसीओ रीच सिस्टम है, जी, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? देखें, उसको मेरी जो उम्र का तकाजा है, ठीक है, वो तो ये नहीं कि मैं उनको सबको मैनेज कर सकूं। उसके लिए ऑब्वियसली एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम चाहिए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी मैनेजमेंट टीम है उसमें हाफिज अली हैं और जितने भी मेरे डायरेक्टर्स हैं और जो मेरे बाबा जान है स्पेशली, उन तमाम की मेहनतों की वजह से हम इतने बड़े क्राउड को, इतने बड़े वॉलंटियर्स का जो सेटअप है उसको लीड किए हुए हैं, उसको मैनेज किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जो कि एक आपको भी पता है इतना बड़ा नेटवर्क है, उसमें हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स हैं, ठीक है। तो वो सारे का सारा मैंने अकेले ने मैनेज नहीं किया, स्टार्ट मैंने किया है, लेकिन उसमें मेरी जो टीम के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओ हैं और जो मेरे बाबा जान है, उन तमाम की मेहनतों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने बड़े सेटअप को मैनेज किए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आखिर पे ना आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे जो मतलब आपके जो हम उम्र हैं, जो मेरे हम उम्र हैं, हमारे जो नौजवान बरादरान हैं, उनको अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो बिस्मिल्लाह कीजिए।
पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें सांस जैसी और सेहत जैसी एक अजीम नेमत से नवाजा है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो इस सेहत जैसी नेमत से फैज़याब होने से कासिर हैं। थैलेसीमिया का शिकार बच्चे उनमें से एक हैं, और थैलेसीमिया का ये शिकार बच्चे सांसों की डोर सलामत रखने के लिए हर 15 दिन बाद खून के अतिये के मुंतज़िर रहते हैं। खून का ये अतिया उनकी आंखों में बुझते हुए ख्वाबों को जिला बख्शता है, और ये सब कुछ हम पर कर्ज है, सेहत जैसी गिरां कदर नेमत का कर्ज। सो मेरे जितने भी पाकिस्तानी हम वतन हैं, मेरी उन तमाम से यही गुजारिश है कि प्लीज़ अज़राह करम थैलेसीमिया के इन बच्चों को अपने खून का अतिया लाजमी दें। देखें, आपकी एक बोतल है, और अगर आप 3 महीने बाद आपकी वो बोतल ज़ाया हो जाती है, वो सेल्स डाई कर जाते हैं, तो अगर आप वो बोतल किसी थैलेसीमिया सेंटर में जाके देते हैं तो वो आपकी एक बोतल 3 थैलेसीमिया के बच्चों को ज़िंदगी देती है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई कार्य खैर नहीं हो सकता। सो आप तमाम से गुजारिश है कि इंडिपेंडेंट वॉलंटियरिज्म को प्रोमोट करें, बजाय इसके कि आप सारियुन में हैं। मैं आपको किसी को भी ये इनवाइट नहीं करता कि आप सारियुन का हिस्सा बने। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अगर एक गली से भी गुजर रहे हैं ना, वहाँ पे भी आप वॉलंटियरिज्म करें। आप अपनी ज़ात की हद तक ख़ुद जाएं, आज ही अपने करीबी थैलेसीमिया सेंटर जाएं, वहाँ पे ब्लड डोनेट करें थैलेसीमिया के बच्चों को, और जो भी आपको नीडी पर्सन नज़र आता है उसकी हेल्प करें। और यही सारियुन का पैगाम है। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, ये थे हमारे साथ मुस्तईनुर रहमान। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे, उम्र खैज़र अता फ़रमाए। बहुत ही नेक मकसद को लेके ये चल रहे हैं, और इनकी राह में जितनी रुकावटें हैं, रब से दुआ है कि अल्लाह करीम उन रुकावटों को ख़त्म करे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए, ख़ुद तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान अली हसनैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।